नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज हम एक ऐसे ड्रामे की बात करने जा रहे हैं जो संसद के अंदर शुरू होकर बाहर तक पहुंच गया। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ही कमाल की वीडियो मैं आपके लिए प्ले करने जा रहा हूं। टॉपिक है राहुल गांधी को सदन से उठाकर फेंक दिया गया और भाई बिलबिलाते हुए पकड़ा गया। हाँ भाई, लोकसभा ओम बिरला ने राहुल बाबा की ऐसी बैंड बजाई कि उनकी सारी लोकतंत्र की दुहाई हवा में उड़ गई। आज हम तंज कसेंगे, व्यंग करेंगे और राहुल की ऐसी धुलाई करेंगे कि उनकी सियासत की जो दुकान है उसका शटर डाउन हो जाए। साथ में कांग्रेस के पुराने काले कारनामे भी खोलेंगे। तो तैयार हो जाइए, ये सफर मसालेदार होने वाला है। दोस्तों, सियासत का रंगमंच फिर से गर्म आ गया। राहुल गांधी जो खुद को लोकतंत्र का चौकीदार समझते हैं, आजकल सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है का राग अलाप रहे हैं। कहते हैं सदन अलोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल बाबा को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी सारी नौटंकी धरी की धरी रह गई। ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा है कि वो नियम 349 का पालन करें, सदन की गरिमा बनाए रखें। राहुल बाबा जो हैं, उनको तो नियम सुनते ही चक्कर आ जाता है। क्या हुआ था? दरअसल राहुल बाबा सदन में खड़े हुए, कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा भाई अब पहले गरिमा सीखो फिर बोलो। और फिर बोला क्या? शून्यकाल के बाद कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। राहुल बाबा ऐसे बाहर निकले जैसे कोई स्कूल का बच्चा जिसे टीचर ने गेट आउट कह दिया हो। असल में बता रहा हूं, यही हाल था। जिसे टीचर ने गेट आउट कह दिया हो, ऐसा हाल हो गया था उनका। लेकिन असली मजा तो तब शुरू हुआ जब वो संसद के बाहर आकर मीडिया के सामने आए। दोस्तों, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें राहुल बाबा संसद के बाहर बिलबिलाते हुए पकड़े गए। देखे कैसे वो लोकतंत्र का रोना रो रहे हैं, जैसे कोई बच्चा जिसका खिलौना छीन लिया गया हो और वो रोता है। देखिए वीडियो, उसके बाद फिर आते हैं, बात करते हैं। दोस्तों, जरूरी है बात करनी और इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाएं। देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। द होल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे बोलने दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। देखा आपने, ये है इनका लोकतंत्र का दर्द। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ड्रामा क्वीन स्टेज पर मुझे बोलने नहीं दिया गया कह रही है और उसका सीन कर रही है। अब जनता कनेक्ट हो चुकी है किससे? भाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। चलिए, जनता देश के प्रधानमंत्री से कनेक्ट हो चुकी है क्योंकि बहुमत आया है। और आप अब जो है हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हो जाइए। असली खेल शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो देखकर क्या लगता है? राहुल बाबा कहते हैं मैं शांति से बैठा था, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। अरे भाई, शांति से बैठे थे तो खड़े क्यों हुए? और अगर कुछ नहीं किया तो पिछले 7-8 दिन से क्या मौन का मेला लगा रखा था? सच तो यह है कि राहुल बाबा को बोलने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी हर बात सदन का टाइम पास होती है। ओम बिरला ने तो एक तरह से राहुल गांधी को सदन का कचरा समझकर बाहर का रास्ता दिखा दिया।
और बाहर आकर वो ये बिलबिलाहट जो आपने देखी, ये तो वही बात हुई, शोर मचाए शोर। चलिए थोड़ा सा व्यंग्यात्मक हो जाते हैं दोस्त। सोचा होगा उन्होंने अंदर कि भाई चिल्लाऊंगा, बिलबिलाऊंगा और जनता को बेवकूफ बनाऊंगा, लेकिन ओम बिरला ने ऐसे नियमों का डंडा चलाया कि राहुल का सारा प्लान सदन है उसके गटर में बह गया। अब बाहर आकर कहते हैं सदन अलोकतांत्रिक है। अरे भाई अगर नियम फॉलो करना अलोकतांत्रिक है तो फिर तुम्हारी कांग्रेस ने 60 साल तक क्या किया? सियासी सर्कस चलाया था क्या? अब एक जो है बात बताते हैं दोस्तों, राहुल बाबा को हम कह सकते हैं बिलबिला का जो है, एक तरह से कह सकते हैं उनको बिलबिल का बादशाह, एक शब्द है। हाँ बादशाह, ये हर बार लोकतंत्र खतरे में है का राग लेकर आते हैं, लेकिन ओम बिरला ने इनके बिलबिलाने को ऐसा झाड़ू मारा कि अब ये बाहर लोकतंत्र का लैपटॉप लेकर घूम रहे हैं। वीडियो में देखा ना कैसे इनकी आवाज कांप रही थी, लग रहा था जैसे कोई बच्चा मम्मी से शिकायत कर रहा हो, मुझे खेलने नहीं दिया गया, ऐसा करके। अब कांग्रेस के पुराने पाप भी खोलते हैं दोस्तों। याद है वो घटना, याद है आपको? मैं बताता हूं, जब कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने लोकसभा में एक ड्रामा किया था कि उनकी पोल खुल गई। हुआ यूं था कि सदन में हंगामा चल रहा था और राजीव शुक्ला स्पीकर के पास गए, सोचा कि चुपके से कह देंगे हाउस अर्जेंट कर दो, लेकिन भाई माइक खुला रह गया था। पूरी लोकसभा में उनकी आवाज गूंजी, हाउस अर्जेंट कर दो। और फिर क्या, जनता ने सुना। विपक्ष में उस समय भाजपा हुआ करती थी, विपक्ष ने हंगामा किया और कांग्रेस की लोकतंत्र की नौटंकी वो सबके सामने नंगी होकर आ गई। ये वही कांग्रेस है जो आज राहुल बाबा के साथ लोकतंत्र का ढोल पीट रही है। अरे भाई तुम्हारे जो नेता हैं वो माइक खुला छोड़कर सदन बंद करवाने की सेटिंग कर रहे थे, तब लोकतंत्र कहां सो रहा था भाई? राहुल बाबा का दावा है मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। अरे भाई कुछ नहीं करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। नेता प्रतिपक्ष होकर 7 से 8 दिन मौन का म्यूजिक बजाना क्या देश की सेवा है? और जब खड़े हुए तो ओम बिरला ने कहा भाई पहले गरिमा सीखिए। राहुल को गरिमा शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे कोई बच्चे को भूत की कहानी सुना दे। तुरंत बाहर आकर बिलबिलाना शुरू कर दिया, सदन अलोकतांत्रिक है, मुझे बोलने नहीं दिया गया। अरे भाई तुम्हें बोलने नहीं दिया गया क्योंकि तुम्हारी हर बात सदन का सिरदर्द है। राहुल बाबा को देखकर लगता है कि वो सदन का शहजादा बनना चाहते हैं, सोचते हैं मैं बिलबिलाऊंगा और सब चुप हो जाएंगे। लेकिन ओम बिरला ने ऐसा सदन का दरवाजा बंद किया कि राहुल का सारा शहजादापन जो है ना वो बाहर ही रह गया। और कांग्रेस के बाकी जो सांसद हैं वो भी बिलबिला रहे थे कि हमारे नेता को बोलने नहीं दिया गया। अरे भाई तुम्हारा नेता बोलता भी तो क्या बोलता, मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया, वही पुराना टेप जो अब खराब हो चुका है। कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने जो है कुछ बोला, उनको मिर्ची जो है एक तरह से कहें लग गई है। कहते हैं सुषमा स्वराज को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सम्मान मिलता था, राहुल को नहीं मिल रहा। अरे भाई सुषमा स्वराज में दम था, दिमाग था और देश के लिए कुछ करने की नीयत थी। राहुल में क्या है भाई? बस बिलबिलाना और बुलबुलाना और रोने का राग। ओम बिरला ने सही कहा, सदन में पिता बेटी, मां बेटी, पति पत्नी भी बैठते हैं, नेता प्रतिपक्ष को गरिमा की अपेक्षा है। लेकिन राहुल को तो गरिमा शब्द सुनते ही खुजली शुरू हो जाती है। राहुल बाबा सदन का सनकी है, मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हां सनकी। ये हर बार सोचते हैं कि मैं बिलबिलाऊंगा और लोकतंत्र बच जाएगा, लेकिन ओम बिरला इनके सनक को ऐसा डंडा मारा कि अब ये बाहर लोकतंत्र का लोटा लेकर घूम रहे हैं। कहते हैं
सदन में साजिश हो रही है। अरे भाई, साजिश तो तुम्हारी पार्टी ने की थी जब राजीव शुक्ला जो है वो माइक खुला छोड़कर हाउस अर्जेंट करने की सेटिंग कर रहे थे। आज जनता सब देख रही है। अब थोड़ा सा कांग्रेस के कार्यकाल की सच्चाई भी बता देते हैं दोस्तों। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, लोकतंत्र को कुचल दिया गया। 1984 में सिख दंगे हुए, हजारों बेकसूर मारे गए, और राहुल बाबा आज कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई, लोकतंत्र तब खतरे में था जब तुम्हारी दादी ने जेलों में विपक्ष को ठूस दिया था। आज तो बस तुम्हारी सियासत बिलबिलाहट खतरे में है। ओम बिरला हैं, उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी को सदन का बोझ समझकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप सबने देखा होगा वो कहानी, सबने देखी होगी दोस्तों। मैं एक और बात कहता हूं, आपको लगता है कि मेरी रिपोर्टिंग की स्टाइल अच्छी है, इन लोगों को जो तोड़ने की स्टाइल अच्छी है, तो मेरे नंबर 9717458653 पर, जो कि नीचे चल रहा है, उस पर अधिक से अधिक सहयोग भी करें दोस्तों। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि राहुल बाबा की ये सदन में जो निकासी हुई है और बाहर आकर जो बिलबिलाहट हुई, कोई नई बात नहीं है। इनके जो सियासी करियर है, राहुल गांधी का जो सियासी करियर है, वैसे ही झूठ का जहाज है जो हर बात सच के तूफान में डूब जाती है इनकी। ओम बिरला ने सही किया, नियमों का डंडा चलाया और राहुल की बैंड बजा दी दोस्तों। तो अगली बार जब राहुल लोकतंत्र चिल्लाए ना, तो आप पूछना, भाई पहले बिलबिलाना बंद करो। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं राहुल की कौन सी बिलबिलाहट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगी। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने तंज कसा था। एक कांग्रेस की नेत्री है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको जिक्र कर देता हूं। कांग्रेस की नेत्री कहती हैं कि अगर राजीव गांधी कंप्यूटर नहीं लाए होते तो आप इतना आगे नहीं जा पाते। हाँ, कंप्यूटर पैदा ना किए होते, ऐसा शब्द का प्रयोग किया था भारत में। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, भाई अगर सही बात है और राजीव गांधी ने अगर राहुल गांधी को भी पैदा ना किया होता तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलती। दोस्तों, आशा करता हूं खबर आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा एंटरटेन करके मैंने प्रस्तुत किया और करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।